हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल मैथमेटिक्स सक्सेस। हम लोग यहाँ पर आज पढ़ने वाले हैं न्यूटन गेगरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। इससे पहले हम लोगों ने फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला पढ़ लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जा करके देख लीजिए, आपको वहाँ पे थंबनेल पे ही लिखा हुआ मिल जाएगा न्यूटन गेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, तो वहीं आप देख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग बैकवर्ड पढ़ने वाले हैं, एज इट इज़ वैसे ही रहेगा, बस थोड़ा सा चेंजेस होंगे, ठीक है। तो आपको वो बस समझ लेना है, बाकी वैसे ही रहेगा। अगर ऑब्जेक्टिव रहता है तो आपको जो है ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला आप याद रखिए। मैं आपको पूरा प्रूफ इसलिए करा रही हूँ कि अगर सब्जेक्टिव बाई चांस हो जाता है तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। वैसे अगर सारे पेपर मान लो कोरोना की तरह ही ऑब्जेक्टिव कर दिए गए तो फिर आपको दिक्कत ना हो, तो इस वजह से आप जो है फॉर्मूला ज़रूर याद रखेंगे और साथ साथ में पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर के हम लोगों ने पूरा सब कुछ डिस्कस कर लिया है इजी नोट से भी, तो हाँ, वो भी आप देख लीजिएगा, तो आपके सारे चैप्टर क्लियर होते चलेंगे, ठीक है। तो पहला यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है ये देख लेते हैं। इफ़ आ फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स टेक्स द वैल्यू ऑफ एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस 2s, सो ऑन एफ ए प्लस एन एच एट एन प्लस 1 इक्विडिस्टेंट पॉइंट, देन एफ एक्स इक्वल टू पी एन एक्स एफ ए प्लस एन एच प्लस एक्स माइनस ए माइनस एन एच अपॉन फैक्टोरियल 1 एच फॉर बैकवर्ड एफ ए प्लस एन एच प्लस सो ऑन एन माइनस ए माइनस एन एच एक्स माइनस ए माइनस एन माइनस 1 एच सो ऑन एक्स माइनस ए माइनस एच डेल एन एफ ए प्लस एन एच अपॉन फैक्टोरियल the power n where pn is the polynomial of degree n such that, ये इतना आपको दे रखेगा क्वेश्चन में ही, ठीक है। अगर मान लो आता है स्टेट एंड प्रूव द न्यूटन गेगरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन या फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, स्टेट भी स्टेटमेंट करके आए कि आपको स्टेट करिए, मतलब स्टेटमेंट भी लिखिए, ठीक है। तो आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। इसलिए अगर मतलब ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा तो आपको ये याद करना पड़ेगा, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, लेट पी एन एक्स बी द पॉलिनोमियल, कैसे प्रूफ करेंगे इसको ये देख लेते हैं। मान लिया पॉलिनोमियल, ऐसे ही तो पिछले में भी माना था, पी एन एक्स इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स माइनस ए माइनस एन एच। देखिए यहाँ पे जैसे दिया हुआ है उसी हिसाब से मान रहे हैं, ठीक है। तो ये मान लिया इतना। अब यहाँ पे ए नॉट ए वन ए एन जो भी है वो सब कॉन्स्टेंट है, और ये इक्वेशन तो हमको क्वेश्चन में ही दे रखी है, ठीक है। इक्वेशन जो 2 बनाई है यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे दे रखी है क्वेश्चन में ही ये, ठीक है। तो वही यहाँ पे इक्वेशन 2 बनाई हुई है। अब आपको पता है पी एन, जब देखिए यहाँ से जब आपको पता है कि पी एन ए प्लस एन एच इक्वल टू एफ ए प्लस एन एच है, तो यहाँ से देखिए यहाँ पे जैसे ही ए वन रखेंगे पी ए प्लस एन एच, तो यही हो गया। अगर यहाँ पे एन की जगह एन माइनस 1 करेंगे तो यहाँ भी एन की जगह एन माइनस होगा, ठीक है। देखिए पहले 0 1 2 3 से कर रहे थे, अब उल्टा से कर रहे हैं, ठीक है, बैकवर्ड है ये, ठीक। एन माइनस 1 यहाँ पे एन माइनस 1 हो जाएगा, ठीक। तो देखो x प्लस एक्स इक्वल टू मान लिया, यहाँ पे x की जगह a प्लस एन एच रख रहे हैं, ठीक है, यहाँ x प्लस ए प्लस एन एच, और इसी टाइप से जहाँ जहाँ होगा वहाँ रखते चले जाएंगे। n माइनस 1 होगा तो n माइनस 1 एच, ठीक। तो देखिए x की जगह जब रखा हमने यहाँ पे और मान लेते हैं, अभी थोड़ा सा और कर लेते हैं। ए पी एन ए प्लस एन एच इक्वल टू ए नॉट, अगर पी एन ए प्लस एन एच ए नॉट है तो आपको पता है पी एन ए प्लस एन एच इक्वल है किसके, एफ ए प्लस आर एच के, ठीक है। तो ये भी ए नॉट के इक्वल हो जाएगा, ठीक। तो ए नॉट इक्वल टू एफ ए प्लस एन एच, ठीक। इतना समझ में आ गया। अब देखिए अगर यहाँ पे पी एन ए प्लस एन माइनस 1 एच रखें तो देखिए पी ए प्लस एन माइनस 1 एच एन एच, ये देखिए इधर देखिए, यहाँ पे आपको कल कराया था ये कैसे आता है, मैं देखो एक बार दिखा देती हूँ, यहाँ से आप समझ लेंगे, ठीक है। कल आपको ये बताया था, ये देखिए पी नॉट ए नॉट आया था, फिर यहाँ से पी एन ए प्लस एच को ए नॉट यहाँ से देखो रख दिया था वैल्यू, वहाँ से उठा करके कल पूरा समझाया था बाकायदा, मतलब सैटरडे को, ठीक है। एफ ए प्लस एन एच माइनस एफ ए हुआ, क्योंकि ए नॉट क्या है, एफ ए था, पी एन ए देखो ए नॉट लिखा है तो ए नॉट इक्वल टू एफ ए हो गया, क्योंकि पी एन इक्वल टू पी ए है, एफ ए है सॉरी, ठीक है। तो ए वन यहाँ से वैल्यू निकाली, देखिए वैल्यू निकालने पे क्या आया, ये देखो फॉरवर्ड डेल्टा का फॉर्मूला होता था यहाँ पे एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए। अब यहाँ पे क्या बनाना, हमको बैकवर्ड डेल्टा बनाना है, तो एफ ए माइनस एच ये होता है बैकवर्ड का, ठीक है। तो बैकवर्ड बनाया यहाँ पे, देखिए वहाँ पे फॉरवर्ड बना था और यहाँ पे हम लोगों ने बैकवर्ड बनाया, देखो बैकवर्ड बनाया नहीं, ठीक। इतना समझ में आया।
बैकवर्ड क्यों बनाया है समझ में आ गया, क्योंकि बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ से a1 की वैल्यू निकाली हमने, ठीक है। देखो बाकी टर्म जीरो हो जाएंगे जब आप n-1 यहाँ पे x की जगह पुटअप करोगे तो बाकी टर्म्स जीरो हो जाएंगे, इसी वजह से इसमें नहीं आ रहा है, ठीक है। ये पहले भी बताया था, कल भी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देखिए जा करके, फिर इसको देखिएगा, तभी आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। हमने कहा भी था कि आप खुद से भी कर पाएँ तो कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ईजी है, बिल्कुल उसी पे बेस है। तो यहाँ पे इतना आ गया। तो ये क्या होता है, अभी आपको बताया हमने, एफ ए माइनस एच क्या होता है, बैकवर्ड डेल्टा। तो एफ ए प्लस एन एच लिख दिया, 1/1 सिमिलरली a2 निकालेंगे तो यहाँ फैक्टोरियल 2h हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फॉरवर्ड था तो फॉरवर्ड यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ 3 कर लेना, ठीक है, यहाँ 2 कर लेना। जब a2 निकाला तो यहाँ फैक्टोरियल 2, a3 निकाला तो फैक्टोरियल 3, इसी टाइप से जब an निकालेंगे तो फैक्टोरियल n आ जाएगा, ठीक है। और जब 1 वाला निकालते हैं तो फैक्टोरियल 1 रहता है। तो उसी टाइप से यहाँ भी बैकवर्ड का करना है। तो आपका ये फॉर्मूला आ गया। ये सारी वैल्यूज़ आपको a0, a1, a2 की इस पहली वाली इक्वेशन में रख देनी है। जैसे ही आप वैल्यू रखेंगे आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन आपके इसी से होंगे। एफ एक्स इक्वल टू पी एन एक्स इक्वल टू एफ ए प्लस एन एच प्लस एक्स माइनस ए माइनस एन एच अपॉन फैक्टोरियल 1h फॉर बैकवर्ड डेल्टा एफ ए प्लस एन एच, ठीक है, प्लस 1 जो भी है। देखिए आप इसके लिए नॉर्मल कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जब इसकी कैलकुलेशन मतलब एक क्वेश्चन अभी आपको करा देंगे। बाकी आप जो है मतलब नॉर्मल कैलकुलेटर अभी तो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अभी ज़्यादा वैल्यूज़ का काम नहीं है, मतलब ज़्यादा करने का काम नहीं है। बाकी आपको पेपर में जब ले जाने का मौका मिल रहा है तो आप ज़रूर लेके जाएँ, क्योंकि कैलकुलेशन जो है कैलकुलेटर के बगैर आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये पूरा जो है न्यूमेरिकल बेस ही है। यहाँ देखिए, फाइंड द पॉलिनोमियल विच मेक्स द फॉलोइंग डेटा, ठीक है। ये डेटा लिखा हुआ है। देन कंप्यूट y कर एट इक्वल x इक्वल टू 2,12। यहाँ हम पहले कंस्ट्रक्ट करेंगे फॉरवर्ड डेटा की टेबल, ठीक है। फॉरवर्ड डेटा की टेबल बनाते हैं, ये तो आपको पहले भी सिखा चुके हैं कैसे बनानी है। आपको टेबल देख लीजिए 1 मिनट, ठीक है। यहाँ से जब आप देखेंगे तो आप देखिए, ये जो पहले x दिए हुए मैंने सारे x लिखे, फिर एफ एक्स जो y है ये फंक्शन है, तो यहाँ पे एफ एक्स की जगह ये लिख लिए, ठीक है। फिर आपको पता है कि 14 में से 3 गए 11, ऐसे नीचे वाले से ऊपर वाले को माइनस करना है। 19 में से 14 गया 5, 21 में से 19 गया 2, 21 में से 23 में से 21 गया 2, 28 में से 23 5। अब देखो 5 में से 11 गया 5, माइनस 11 तो माइनस का 6 आएगा, क्योंकि 11 बड़ा है, ठीक है। अब देखो 2 माइनस 5, 2 माइनस 5 माइनस 3 हो गया, 2 माइनस 2 0 हो गया, और अब यहाँ पे 5 माइनस 2 3 हो गया। अब देखो माइनस थ्री में -6, जब -6 करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस का 3 आ गया, ठीक। 0 माइनस 3 प्लस का 3, देखो 0 माइनस 3 करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो के प्लस का 3। अब 3 माइनस 0 करा तो 3 आ गया, ठीक है। 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 3 0, इस टाइप से आपको कर लेना है। यहाँ ऊपर लिखते जाएंगे, जितनी लाइनें ये होती जाएंगी उतनी लाइनों में ऊपर फॉरवर्ड डेल्टा एफ, फिर फॉरवर्ड डेल्टा स्क्वायर, फिर फॉरवर्ड डेल्टा क्यूब, इस टाइप से लिखते चले जाएंगे जब तक ये पूरा 0 0 नहीं आ जाता है, ठीक है। एक टर्म नहीं बचता आगे। आप देखो 0 आ जाए तो आपको करने की ज़रूरत आगे है ही नहीं। अभी मान लो यहाँ पे 2 होता है या 4 होता तो आपको एक टर्म और निकलता, वो भी निकाल देते, ठीक है, del 5 तक। तो इस टाइप से आपको करना है। जितने टर्म हैं देखिए, कितने टर्म थे, 1 2 3 4 5 6 टर्म थे तो 6 ही निकलते, 6 हैं तो 5 ही निकलते, और एक तो एफ ही होता है ना। अब देखो न्यूटन गेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला लिख दिया। फॉरवर्ड निकालना है मीन्स फॉरवर्ड फार्मूला लगाना है। तो यहाँ पे एफ एक्स कैसे निकालेंगे फंक्शन, यहाँ से देखिए, मतलब ये एफ एक्स निकालने का ही तरीका है एक, आप कैसे भी निकाल सकते हैं, आपने पहले भी पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ पे a इक्वल टू 1, x इक्वल टू s, h इक्वल टू 1 भी ले सकते हैं, 2 भी पुट करते हैं, ठीक है। इसको ध्यान रखना है, कहीं पे 1 पुट होगा, कहीं पे 2 पुट होगा। ये देखिए मैंने यहाँ पे ऐसे से जो किया हुआ है, ठीक है, फर्स्ट टर्म ये हमको लेना है इसलिए किया हुआ है। तो यहाँ से u निकालेंगे, u का फॉर्मूला होता है x माइनस एच ए अपॉन एच, ठीक है। तो यहाँ देखिए x कहाँ से लिया है, ये वाला टर्म लिया है 1, ठीक है, 1 लिख दिया, और इसका डिफरेंस 2, तो h इक्वल टू 2 लिया है हमने यहाँ पे, और h x माइनस ए माइनस एच यहाँ पे जब रखा है x माइनस ए अपॉन एच में, तो x माइनस ए अपॉन 2 आ गया। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। एफ ए पहला फंक्शन क्या है, देखिए पहला फंक्शन यहाँ पे 3 है, एफ ए ये पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा, ऐसे चलेगा, ठीक है। तो यहाँ से देख के लिखेंगे एफ ए, ये डेल एफ आए तो 11 लिखेंगे, डेल स्क्वायर होगा तो ये लिखेंगे क्या -6, ठीक है। तो वहाँ से वैल्यू रखते जाएंगे। ये देखिए
यहाँ से इस फॉर्मूले को देखते जाएंगे और नीचे वैल्यू देखिए, एफ ए की जगह 3 रखा, यू की जगह अभी ये लिखा था फॉर्मूला, यहाँ से ये वैल्यू रख दी, इनटू फॉरवर्ड डेल्टा एफ ए की जगह 11 रख दिया। अब यहाँ से यू की वैल्यू ये रखी, ठीक है, u माइनस 1 ये लिखा, अपॉन फैक्टोरियल 2 का 2 1/2 ही आता है, फॉरवर्ड डेल्टा स्क्वायर एफ ए -6 आएगा, ठीक है, लिख दिया। इसी टाइप से आपको सॉल्व कर लेना है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, आपको फुल सॉल्व करना पड़ेगा। आप इसको देख लीजिए सॉल्व कैसे किया हुआ है यहाँ पे हमने, और आप यहाँ तक सॉल्व करेंगे। इसके आगे और टर्म्स लिखने हैं आपको, कहाँ तक टर्म्स लिखने हैं, जहाँ तक आपका ये ज़ीरो नहीं हो जा रहा है, डेल क्यूब तक लिखना है, ठीक है। देखो डेल स्क्वायर तक इसमें लिखा, मैंने डेल क्यूब तक लिखा है, ये देखो -6 वाला, ठीक है, -6 के बाद -3 रखना है आपको, ठीक है। -3 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस, -3 रख के जब सॉल्व करेंगे तो इस टाइप से कुछ इक्वेशन बनेंगी जा करके, भाई u -1 u -2 है, इस टाइप से चलेगा सीरीज़। तो सीरीज़ को जब खोलेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो आपका आंसर ये आ जाएगा। ये कैलकुलेशन करनी है काहे से, कैलकुलेटर से, बिल्कुल करनी है कैलकुलेटर से, क्योंकि आपको पेपर में भी कैलकुलेटर ले जाने को मिलेगा, ठीक है। तो इस टाइप से इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, और आंसर आया या नहीं ज़रूर बताइएगा। थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, अगर थोड़ा सा पॉइंट में भी आप गड़बड़ करते हैं तो आपका आंसर मैच नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सावधानी बरतिए कैलकुलेशन करते समय, क्योंकि ये न्यूमेरिकल एनालिसिस है, थोड़ी सी गलती हुई तो सारा क्वेश्चन गलत